We must all suffer from one of the two pains, the pain of discipline or the pain of regret. The difference is discipline weighs ounces while regret weighs tons. हमारे पास हमेशा दो ऑप्शन होते हैं, शॉर्ट टर्म पेन या लॉन्ग टर्म पेन। शॉर्ट टर्म पेन है डिसिप्लिन का पेन, जैसे सुबह जल्दी उठना, डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करना, डेली प्रैक्टिस करना। यह अनकंफर्टेबल लगता है पर छोटा और मैनेजेबल होता है। लॉन्ग टर्म पेन है रिग्रेट का पेन, जब हम अपने गोल्स इग्नोर कर देते हैं और बाद में रियलाइज होता है कि हम जिंदगी में और बहुत कुछ कर सकते थे। यह रिग्रेट बहुत बड़ा और हैवी लगता है। प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग शॉर्ट टर्म पेन से बचने के लिए लॉन्ग टर्म पेन चूज कर लेते हैं। मतलब आज की थोड़ी सी मेहनत से बचने के लिए कल का बड़ा दुख खुद ले आते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल है हेल्थ का। 30 मिनट्स एक्सरसाइज करना, जंक फूड अवॉइड करना, यह थोड़ा मुश्किल लगता है। पसीना आता है, क्रेविंग्स होती हैं। अगर आज डिसिप्लिन नहीं रखा तो 10 से 15 साल बाद हेल्थ प्रॉब्लम्स, थकान, मेडिसिन्स और रिग्रेट कि काश मैं पहले अपना ध्यान रखता। सो लर्निंग यही है, आज का छोटा डिस्कम्फर्ट बर्दाश्त कर लो, वरना कल का बड़ा रिग्रेट तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा। If you don't design your own life plan, chances are you will fall into someone else's plan. कंपनी के पास तुम्हें एम्प्लॉय बनाने का प्लान है, टीवी के पास तुम्हारा टाइम लेने का प्लान है, सोशल मीडिया के पास तुम्हारी अटेंशन लेने का प्लान है। अगर तुम खुद कॉन्शियसली डिसाइड नहीं करते कि तुम्हारी लाइफ कैसी होनी चाहिए, तो तुम ऑटोमेटिकली इन प्लान्स का पार्ट बन जाते हो। एक छोटा सा एग्जाम्पल, अगर तुमने डिसाइड नहीं किया कि आज तुम्हें क्या क्या काम कंप्लीट करने हैं, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा मैक्सिमम टाइम इंस्टाग्राम स्क्रॉल और नेटफ्लिक्स में चला जाएगा। मतलब तुम्हारा टाइम किसी ना किसी काम में तो लगना ही है, या तो ये अपने प्लान में या फिर किसी और के प्लान में। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है शेड्यूलिंग। अपना रोज का शेड्यूल बनाओ, आज क्या क्या काम करने हैं, और एट द एंड ऑफ द डे उन्हें रिव्यू करो। स्लोली एंड स्टेडली आप ऑब्जर्व करोगे कि आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में आने लगी है। You are the average of the 5 people you spend the most time with. जैसी तुम्हारी कंपनी होगी वैसा तुम्हारा माइंडसेट डेवलप होगा। अगर तुम्हारा फ्रेंड सर्कल ज्यादा टाइम गॉसिप, टाइम पास में लगाता है, तो धीरे धीरे तुम भी वही करने लग जाओगे। और अगर तुम उन लोगों के साथ हो जो मेहनती, फोकस्ड और ग्रोथ ओरिएंटेड हैं, तो तुम ऑटोमेटिकली उनके इन्फ्लुएंस में आ जाओगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल लो, अगर तुम जिम जाने वाले 5 लोगों के साथ डेली टाइम बिताते हो, तो तुम भी हेल्थ कॉन्शियस बन जाओगे। लेकिन अगर तुम्हारे 5 दोस्त हर रोज जंक फूड खाते हैं और लेट नाइट जागते हैं, तो तुम्हारे लिए हेल्दी रहना मुश्किल हो जाएगा। गिविंग इज बेटर देन रिसीविंग बिकॉज गिविंग स्टार्ट्स द रिसीविंग प्रोसेस। रिया हमेशा अपने फ्रेंड्स की मदद करती है, उन्हें नोट्स देती है, उनकी प्रॉब्लम सुनती है और उन्हें एनकरेज करती है। उसकी गिविंग नेचर की वजह से जब रिया खुद टफ टाइम फेस करती है, उसके मैक्सिमम फ्रेंड्स उसका साथ देते हैं। अगर तुम स्ट्रेंजर्स को स्माइल दो या उन्हें वार्म ग्रीट करो, तो ज्यादातर लोग तुम्हें स्माइल बैक करेंगे। लेकिन अगर तुम वेट करते रहे कि पहले सामने वाला स्माइल करे, तो शायद कभी स्माइल वापस ना मिले। गिविंग चाहे प्यार हो, मदद हो, नॉलेज हो या पैसा, यह एक फ्लो क्रिएट करता है गुडविल और ट्रस्ट का, जो वापस तुम्हें मल्टीप्लाइड फॉर्म में मिलता है। ये कोई मिस्टीरियस फोर्स नहीं है जो तुम्हारी हेल्प करेगी, बल्कि जब तुम सिंसियरली हेल्प करते हो, तुम दूसरों के लिए वैल्यू क्रिएट करते हो और नेचुरली लोग ग्रेटफुल फील करते हैं या इंस्पायर होते हैं तुम्हें वापस देने के लिए। साइकोलॉजी में इसे रूल ऑफ रेसिप्रोसिटी से जाना जाता है। द मेजर रीजन फॉर सेटिंग अ गोल इज फॉर व्हाट इट मेक्स ऑफ यू टू अकम्प्लिश इट। व्हाट इट मेक्स ऑफ यू विल ऑलवेज बी द फार ग्रेटर वैल्यू देन व्हाट यू गेट। गोल अचीव करने की असली वैल्यू रिजल्ट में नहीं होती, बल्कि उस प्रोसेस में होती है जो तुम्हें एक बेटर इंसान बना देता है। मान लो तुमने गोल सेट किया, एक मैराथन कंप्लीट करने का। गोल फिनिश लाइन है, लेकिन असली वैल्यू तुम्हारे अंदर आई वो थी डिसिप्लिन से, प्रैक्टिस से, पेशेंस से और मेंटल टफनेस से। फिनिश लाइन सिर्फ एक रिवॉर्ड है, पर असली गिफ्ट तुम्हारा नया वर्जन है। एक स्टूडेंट ने गोल सेट किया कि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करेगा। रिजल्ट एडमिशन एक तरफ, लेकिन उस प्रोसेस में जो फोकस, कंसिस्टेंसी और प्रॉब्लम सॉल्विंग उसने सीखी, वो क्वालिटीज उसकी पूरी लाइफ में काम आती हैं। मतलब जो तुम बनते हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू जो तुम पाते हो। सो गोल एक माइलस्टोन है, लेकिन तुम्हारी ग्रोथ एक लाइफ टाइम एसेट है। रिजल्ट एक दिन के लिए है, लेकिन तुम्हारी नई आइडेंटिटी हमेशा के लिए है।